हाय एवरीवन। तो पहले मैं अपने बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं। मैंने पिछले साल 9 गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रीलिम्स निकाले, जिसमें से अभी 3 जॉब्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। सीजीएल से मेरा ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मिला मुझे, एनटीपीसी से सीसीटीएस का पोस्ट मिला और आईबीपीएस क्लर्क से मुझे पीएनबी मिला, पीएनबी क्लर्क। आईबीएससीआईओ का इंटरव्यू मैं किसी पर्सनल रीज़न से नहीं दे पाया और सीएचएसएल का मेंस मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। आईबीएसए का इंटरव्यू 20 जून को शेड्यूल है नेक्स्ट मंथ, जो कि मैं मोस्टली नहीं दे पाऊँगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं दे पाऊँगा। और इन तीनों का मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये था मेरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट माय एग्जाम्स दैट आई हैव क्लियर्ड। तो आज का टॉपिक है, क्या गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन 2026 में सच में वर्थ इट है? क्या ये हाइप सच में ऐसा है जैसा दिखाया जाता है? तो आंसर यस भी है और नो भी है। अगर अभी रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो एआई के कारण ओरेकल नाम की एक कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, यूएस की कंपनी है। उन्होंने 30,000 एम्प्लॉय का ले ऑफ कर दिया है। वो और मेटा की बात किया जाए तो उन्होंने 8,000 एम्प्लॉय का ले ऑफ कर दिया है। ये तो 20 मई 2026 का न्यूज़ है। और सिस्को ने भी 4,000 एम्प्लॉय का ले ऑफ किया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब एक सॉलिड जॉब सिक्योरिटी देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या बस यही एक एस्पेक्ट जिसके लिए हमें गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करना चाहिए? क्या एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एक स्टूडेंट को 2-3 साल मिनिमम लगते हैं, या कभी कभी तो 4-5 साल का प्रिपरेशन लगता है? तो इतने सालों का जो प्रिपरेशन है, क्या वो एक जो रिटर्न देता है, क्या वो वर्थ इट है? या फिर हमें गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही ध्यान देना चाहिए? तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एक स्टूडेंट अगर एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ा हो, या फिर किसी लोकल लैंग्वेज से पढ़ा हो, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करना ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए शायद उतने रिसोर्सेस नहीं थे बचपन से, तभी वो लोकल लैंग्वेज या हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा। नहीं तो पेरेंट्स तो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना प्रेफर करते हैं। तो उस केस में मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर भी ठीक है मेरे ख्याल से। पर कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, या फिर जिसके पास एटलीस्ट आप 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए रिसोर्सेस हैं, तो उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए सीरियसली सोचना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि एट द एंड पैसा जो है, क्या कमाना है, मतलब आप क्यों, कोई अगर जॉब करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है? तो मेन रीज़न तो भाई पैसा है, पैसा कमाना है। और नो डाउट पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। भले ही एआई, चाहे कुछ भी आ जाए, एआई आ जाए या कुछ और रीजन्स आ जाए। अर्ली 2000 में भी 2000 के आसपास भी इंटरनेट का एक बूम आया था। जैसे आजकल एआई का बूम है, वैसे 2000 में इंटरनेट का बूम आया था। और उस टाइम भी लोगों ने प्रिडिक्ट किया था जो इंटरनेट जो है सो लोगों का जॉब खा जाएगा।
पर क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं। इंटरनेट ने लोगों को बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी दिए और आज इंटरनेट के कारण ही बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को इतने सारे जॉब्स मिले हुए हैं, बहुत सारे जॉब्स मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि एआई को भी लोग धीरे धीरे एडॉप्ट कर लेंगे और एआई से और जॉब्स क्रिएट होंगे। शायद ये हो सकता है, मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे और इससे और जॉब्स क्रिएट ही होंगे। दूसरे तरफ अगर गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन की बात करें तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। ये जो डेटा है ये 2024 का एनटीपीसी का है। हर जोन का ये कितने फॉर्म्स फिलअप हुए वो डेटा है यहाँ पे। तो इसमें ऑलमोस्ट 8113 वैकेंसी आया था रेलवे का 2024 ग्रेजुएट एनटीपीसी में, और उसके लिए 58 लाख फॉर्म भरे गए थे। आप सोचो 8000 वैकेंसी के लिए 58 लाख फॉर्म्स भरे गए थे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो एसएससी सीएचएसएल के लिए 3131 वैकेंसी के लिए 31 लाख फॉर्म भरे गए थे। ऑलमोस्ट मतलब 3131 वैकेंसी और 31 लाख, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? उसी तरह अगर सीजीएल का देखें तो ऑलमोस्ट ये जो डेटा है ये थोड़ा पुराना है। ऑलमोस्ट बाद में 15,125 फाइनल वैकेंसी हो गया था ये, और उसके लिए 28 लाख कैंडिडेट थे। ये इंसेन डेटा है। मतलब मान लो इन एग्जाम्स में जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो 0.5% से भी कम होता है। गवर्नमेंट जॉब्स में जो फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उसमें 0.5% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। मतलब 100 बच्चे में से एक का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है। तो और लोग जो है गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे कभी कभी 2 साल 3 साल, 2-3 साल तो नॉर्मल है, कभी कभी 4-5-6 साल भी लगा देते हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। और अगर अगर मान लो वो उस 100 में से एक में नहीं आते हैं, जो मैं एक को भी ज़्यादा ही मान के चल रहा हूँ, वैसे तो एक से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है, मैं एक मान के चल रहा हूँ जो एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। अगर वो एक बच्चे में नहीं आए तो ना तो उनके पास कोई स्किल है, स्किल नहीं है, ना उन्होंने कोई कोर्स किया है, ना उनके पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर कोई कुछ है, कुछ ऐसा स्किल है, आउटस्टैंडिंग स्किल जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। तो फिर वो कहाँ के रह जाएंगे? वो कहीं के नहीं रह जाएंगे, वो अपने नज़र में गिर जाते हैं, वो सोसाइटी के नज़र में गिर जाते हैं, वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। एक तरह से वो बिल्कुल ख़त्म केस होता है। तो अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने, मेरे ख्याल से मैंने भी अपने लाइफ के 3-4 साल गवर्नमेंट जॉब्स को दिए हैं। लकली मेरा हार्ड वर्क और थोड़ा सा लक के कारण मेरा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हो गया और आज मैं वहाँ पे हूँ जो, हाँ यार, मुझे लगता है कि हाँ यार मैंने कर दिखाया। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ। तो अगर मेरे हिसाब से अगर प्राइवेट का और प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब का कंपैरिजन किया जाए आज के दौर में, तो मैं बोलूँगा प्राइवेट की तरफ भागो यार। क्योंकि अगर तुमने प्राइवेट की तरफ भागा और मान लो तुमने बीटेक कर लिया 4 साल का,
तो तुम्हारे पास एक बार अगर आपने स्किल सीख लिया ना, तो 1000 कंपनीज हैं, हज़ारों कंपनीज हैं जहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हो। एक में रिजेक्ट हो गए, दूसरे में जाओगे, दूसरे में रिजेक्ट हो गए, तीसरे में जाओगे, ऐसे बहुत सारे कंपनी होंगे। रिजेक्ट होते जाओगे, देते जाओगे, कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगा। या फिर एमबीए कर लो, या फिर कोई और टेक्निकल कोर्स कर लो। लेकिन अगर बाबू गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किए और नहीं हुआ, तो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, मैं चाहूँ, मेरा इतने सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ है, मैं चाहूँ तो अभी बहुत सारा मोटिवेशन दे सकता हूँ। लेकिन जो रियल फैक्ट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मत करो। ये एक ट्रैप है, ये एक बहुत गंदा ट्रैप है। ये एक बहुत बहुत इतना गंदा ट्रैप है जिसमें अगर फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।